हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। राइट, हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन ईयर का काम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले ह्यूमन ईयर की अगर बात करें तो ये एक सेंस ऑर्गन है। राइट, सेंस ऑर्गन का मतलब है कि ये जो है एक सेंसेशन का पार्ट है जिससे जो है हमें सुनने में हेल्प होती है। तो ह्यूमन ईयर का काम क्या है? सुनना। हम कौन सी रेंज में जो है सुन सकते हैं? तो दैट इज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। राइट, हर्ट्ज का मतलब है यहाँ पे HERTZ। हर्ट्ज का मतलब है जो वैल्यू है। राइट, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी की हम जो है साउंड सुन सकते हैं। तो हर्ट्ज उसका यूनिट है। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो है ये नॉर्मल रेंज ऑफ हियरिंग है। जो इससे लोअर है दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स एंड, या फिर आप उसको इंफ्रासाउंड बोल सकते हो। और जो साउंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है या जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है उसको हम जो है अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है आउटर जो होता है पार्ट दैट इज कॉल्ड पिन्ना। तो यानी जो मसल आप देखते हो जो कार्टिलेज से बना हुआ है, जो आप अपने जो है आइज के जस्ट बैकवर्ड साइड में देखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पिन्ना। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसका शायद कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन नहीं, इसका भी एक फंक्शन है। इसका फंक्शन ये है कि जितनी भी साउंड है उसको ये कलेक्ट करता है और इसको ट्रांसमिट करता है ये इनर ईयर की तरफ। राइट, नाउ सबसे पहले जो है साउंड पिन्ना जो है वो रिसीव करेगा और उसको जो है अंदर की तरफ जो है ट्रांसमिट करेगा। तो इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। राइट, क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैनाल। तो ऑडिटरी कैनाल से होते हुए साउंड कहाँ पहुंचती है? आपके ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम क्या करेगा? ईयर ड्रम एक मेम्ब्रेन से बना हुआ है जो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन करेगा। राइट, कंप्रेशन अगर आप उसको याद करो तो कंप्रेशन होता है वो रीजन जिसमें साउंड की जो है हाई फ्रीक्वेंसी होती है। राइट, या रीजन ऑफ हाई प्रेशर को जो है हम कंप्रेशन कहते हैं, और रीजन ऑफ लो प्रेशर जो होता है उसको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। तो ईयर ड्रम का काम ही है वाइब्रेट करना। राइट, जो साउंड वो परसीव की उसने क्या किया कि इस ईयर ड्रम ने क्या किया, उस साउंड को जो है वाइब्रेट किया और अंदर की तरफ जो है उसको ट्रांसमिट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन बोन्स आती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टाइरप। सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो हमारे बॉडी में है, या हम जिसको कह सकते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो ह्यूमन बॉडी की है दैट इज कॉल्ड स्टेप्स, या फिर आप उसको स्टायरप भी बोल सकते हो। राइट, जैसे मैंने यहाँ पे तीन बोन्स के नाम लिखे, हैमर, एनविल एंड स्टायरप। इन्हीं को जो है हैमर को मैलस कहा जाता है, एनविल को इंकस कहा जाता है और स्टायरप को जो है स्टेप्स कहा जाता है। तो दैट इज स्टायरप या स्टेप्स जो है दैट इज स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। राइट, ओके। फिर ये जो साउंड है ये कोक्लिया के थ्रू होते हुए ऑडिटरी नर्व से जो है कहाँ पे जाती है? ब्रेन। तो हम कह सकते हैं दिस इज द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन ईयर। राइट, ये जो हैं डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपके ह्यूमन ईयर को कंपोज करते हैं। नाउ आउटर ईयर जो है उसको हम जो है क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? कलेक्शन ऑफ साउंड। ये मैं आपको वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर बता रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ साउंड। तो कलेक्शन ऑफ साउंड किसका काम है? पिन्ना का। राइट, फिर जो है ये कलेक्टेड साउंड जो है वो ऑडिटरी कैनाल से होते हुए जो है इनसाइड द ईयर जो है ट्रेवल करती है। देन एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल में एक थिन मेम्ब्रेन है जिसको ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। राइट, यानी आपको याद रखना है ईयर ड्रम जो है उसी को जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी हम इसको जो है कहते हैं। तो ये जो ईयर ड्रम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल में। राइट, कहाँ पे होगा? एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जब कंप्रेशन या रेयरफैक्शन आएगी तो ये इसने क्या करना है कि ये प्रेशर जो है उसको इंक्रीज करेगा और ईयर ड्रम को जो है वाइब्रेट करेगा, यानी ईयर ड्रम यहाँ पे वाइब्रेट करेगा। तो दैट मीन्स कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है ये दो प्रोसेस हैं। कंप्रेशन इज द मीडियम ऑफ हायर प्रेशर और रेयरफैक्शन जो होता है ये जो है एक लोअर प्रेशर, या हम इसमें बोल सकते हैं इसमें प्रेशर काफ़ी कम होता है। राइट, या साउंड की वेव इसमें काफ़ी कम होती है, तो ये वो क्रिएट करता है। तो कंप्रेशन मीन्स रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड रेयरफैक्शन मीन्स रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो आपका जो ईयर ड्रम है इसका काम क्या है? ईयर ड्रम क्रिएट्स कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन और कंप्रेशन को ही जो है हाई प्रेशर वाला रीजन बोलते हैं, हाई प्रेशर, और रेयरफैक्शन को जो है लो प्रेशर
वाला रीजन कहते हैं। ओके, फिर जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये सेवरल टाइम जो है एम्पलीफाई हो जाएंगी, राइट। यानी जब मैंने आपको बताया था कि हैमर, एनविल एंड स्टायरप या मैलस इंकन और स्टेप्स जो हैं ये 3 बोन्स हैं जो मिडल ईयर में होती हैं। 3 बोन्स कौन कौन सी? हैमर, एनविल एंड स्टायरप। इनका काम क्या है? साउंड को एम्पलीफाई करना। क्या करना? साउंड को एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। साउंड एम्पलीफाइड हो जाती है इसमें। और ये जो 3 बोन्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? मिडल ईयर में, राइट। फिर मिडल ईयर जो है इस एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन को जो है रिसीव करता है साउंड वेव को, और फिर कहाँ पे सेंड करता है? इनर ईयर, राइट। फिर जो साउंड है वो कहाँ पे जाती है? ट्रेवल्स टू इनर ईयर। फिर इनर ईयर में क्या होता है कि प्रेशर वेरिएशंस जो हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जो है कन्वर्ट किया जाता है, राइट। यानी प्रेशर वेरिएशंस जो होते हैं, प्रेशर वेरिएशंस यानी इनर ईयर की बात हो रही है कि ये जो प्रेशर वेरिएशंस हैं इनको जो है टर्न किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है, टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है कोक्लिया, बाय कोक्लिया। और फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये ब्रेन तक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी नर्व, राइट। यानी लास्ट में ऑडिटरी नर्व जो है वो क्या करती है? इन सिग्नल्स को जो है क्या करती है? सिग्नल्स को जो है ट्रांसमिट करती है ब्रेन तक, राइट। ट्रांसमिट्स टू ब्रेन। और ब्रेन जो है फिर वो क्या करता है? वो इनको इंटरप्रेट करता है, राइट। ब्रेन फिर क्या करेगा? ब्रेन इंटरप्रेट्स द साउंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन ईयर एंड इट्स स्ट्रक्चर, जिसमें जो है मैंने आपको बताया कि ह्यूमन ईयर जो है ये 3 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर में मोस्टली जो है पिन्ना है एंड ऑडिटरी कैनाल है। मिडल ईयर में जो है ईयर ड्रम और प्लस 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको आप मैलस इंकस और स्टेप्स कहते हैं या फिर हैमर, एनविल एंड स्टायरप भी कह सकते हैं। इनर ईयर में मोस्टली आपका कोक्लिया है, ऑडिटरी नर्व है, यूस्टैचियन ट्यूब है। ऑडिटरी नर्व का फंक्शन यहाँ पे जो आपकी साउंड्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जो है कन्वर्जन हो जाती है और उनको जो है वो ब्रेन तक ट्रांसमिट करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन ईयर। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत जल्दी किसी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।